मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं देश 24/7 हॉरिजॉन के सिमरा बाजार में भीषण आग से तबाह, 2 दर्जन दुकानें खाक, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। हॉरिजॉन शहर के सिमरा बाजार में मंगलवार देर रात हाहाकार मच गया जब अचानक एक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे बाजार को अपनी लपटों में ले लिया। अफरा तफरी के बीच लोगों की चीख और आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना इतनी भयावह थी कि 2 दर्जन दुकान से अधिक जलकर खाक हो गई। दुकानदारों की वर्षों की कमाई, सपने और मेहनत कुछ घंटों में ही खाक हो गए। इस आग का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि एक व्यक्ति श्याम नामक बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्याम आग की लपटों में फंस गया और नहीं निकल पाया। स्थानीय लोगों की माने तो अग्निशामक विभाग को कॉल करने के बाद दमकल को मौके में पहुंचने में अधिक समय लग गया, जिससे आग और फैलती चली गई। घटना के बाद पूरे सिमरा बाजार में मातम जैसा माहौल है। जली हुई दुकान की बीच खड़े होकर व्यापारी अपनी बर्बादी हुई जिंदगी को निहार रहे हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। यह घटना सिर्फ एक आग ही नहीं, कई परिवारों की जिंदगी जलने की कहानी है। सिमरा बाजार अभी भी इस दर्दनाक रात के सदमे से उबर नहीं पाया है। ये क्या कहेंगे, लगातार घटना घट रही है? ये बहुत दुखद घटना है और ये आग वाला घटना ये कंटिन्यू पर डे कहीं न कहीं घट रहा है। इस पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग कहाँ सुधार कर सकते हैं। इसके लिए कि हम लोग कल एक बैठक हम चाहते हैं आज ही करवाने के लिए, एसडीओ से बात करते हैं उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं लोग। और बाकी यहाँ जो क्षति हुआ है, करोड़ों में क्षति हुआ है और सब गरीब व्यवसायी लोग हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार से भी मांग करते हैं कि यहाँ के गरीब का जो क्षति हुआ उसका पूर्ति किया जाए। ठीक है। और सर यहाँ पर एक की मौत होने की भी खबर आ रही है। विधायक जी क्या कहेंगे, उसके परिजनों के लिए क्या कहेंगे? उसके परिजनों के लिए एकदम सबसे पहले तो बहुत दुख खेत करते हैं कि एक परिवार का लोग उनका चला गया। कोशिश करते हैं उसका परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले। धन्यवाद सर। काफ़ी ज़्यादा दुकान यहाँ पे जली है। लगभग कितना दुकान में आग लगा है यहाँ पे? क्या कुछ जानकारी मिला आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद? सिमरा में जो बीते रात्रि में लगभग 2 दर्जनों में आगलगी की घटना हुई है और करोड़ों रुपये की राशि का नुकसान हुआ है। और ये घटना कोई आम घटना नहीं है। ये घटना जो स्थानीय लोगों से बात हुई हमारी, एक साजिश की बू आ रही है कि एक साथ लगातार 3 दुकान के पीछे आग का लगना, ये बड़ी अंदेशा का ये जागृत करती है। जो स्थानीय प्रशासन है उनको जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से जांच करनी चाहिए कि सही माने में ये घटना शॉर्ट सर्किट से लगी या साजिशन दुकान को हटाने के लिए साजिश रची गई, आग लगाई गई, ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिमरा का क्षेत्र है ये बड़ी बसावट वाला इलाका है और एक बड़ा बाजार है। आने वाले में समय में यहाँ प्रखंड की स्थापना होनी है, तो फायर ब्रिगेड सब स्टेशन की भी यहाँ स्थापना हो ताकि इन इलाकों का जो जुड़ा हुआ 20 से 22 पंचायत है वहाँ पे जो आगलगी की घटना होती है उसमें राहत पहुँचाया जा सके। सबसे बड़ी मांग हमारी है स्थानीय प्रशासन से और जो सरकार है कि इस घटना की एक बड़ी जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं, अगर कोई साजिश है तो उस पर कार्रवाई हो और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके नुकसान का 100% भरपाई हो। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपने जमीन और खेत को बेचकर यहाँ छोटे व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार और प्रशासन के लिए, घटना का सही जांच हो, सही मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। जिस तरह से दुकानदारों ने यहाँ पे कहा कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल लगता है साजिश के तौर पे ही दुकान में आग लगाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति पर सबसे पहले है कि जांच का होनी जरूरी है। सबसे पहले जांच होना चाहिए कि आग किस तरह से लगा है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम तो प्रशासन और सरकार का है। इस मार्केट में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज की जांच हो और उसके आधार पर अगर कोई इस प्रकार के साजिश में संलिप्त है, इस प्रकार की कोई घटना यहाँ महसूस होती है और जो जानकारी यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने दिया कि प्रशासन के द्वारा मौखिक रूप से आज की तारीख निर्धारित की गई थी यहाँ के दुकान को खाली करने का, अतिक्रमण को खाली करने का, अतिक्रमण हटाने का और भी तरीका था। अगर इसमें किसी ने साजिश किया है, किसी की संलिप्तता है
इसके एक एक बिंदु की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित दुकानदार है, जो छोटे गरीब मजदूर लोग हैं, उनका जो क्षति हुआ है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए।